नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है एच एन सिंग्स कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन क्लासेस में। तो मैं आज इसमें महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं, जो कि खास सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट है नाउन में एरर्स क्या है। तो नाउन के एरर्स में जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, उसी के लिए मैं आपको बताऊंगा नाउन एरर से, जो कि विभिन्न सीपीओ, सीजीएल, इस तरह के एयरफोर्स या इस तरह के किसी भी एग्जाम में जो कुछ चैप्टर्स जो नाउन के हैं और नाउन के शब्द हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं, तो नाउन के एरर से संबंधित सेंटेंस में चलेंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से, अगर दूरी से दिखता हो तो क्लोज आप जूम कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलते हैं। यहां गलत है, फूड होता है, फूडिंग नहीं, फूड एंड लॉज। ही अलाउड फूड एंड लॉज, फूडिंग और लॉजिंग नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा हम गलती करते हैं, he has a special capacity for English। ये गलत है। स्पेशल कैपेसिटी नहीं होता है, स्किल्स होता है। he has a skills, ये सही है, ये गलत है। यहाँ ये गलत है, ये सही है। I have no rupees to buy home। घर खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है या पैसे नहीं है। तो पैसे के अर्थ में होता है मनी, पैसे के अर्थ में होगा मनी। लेकिन एनी प्लूरल नाउन या सिंगुलर आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, ये सही है। देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, ये भी सही है। तो एनी एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन को ले सकते हैं। क्वेश्चन में आप इसको प्लूरल ले सकते हैं और स्टेटमेंट में आप इसे सिंगुलर भी ले सकते हैं। अब देखते हैं अगला, जो लीज, confines, livings, upstairs, troops, सैनिक, chattels, एडवाइसेज, सूचना, इफेक्ट्स, संपत्ति, मील्स, भोजन, नेप्चुअल्स
शादी, फ्यूज मांसपेशी, वेजेस मजदूरी, केमिस्ट्स दवा दुकान, स्केल्स तराजू, ये सब का प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। तो देखिए, लीज मैल, कन्फाइंस सरहद, लिविंग्स जूठा, अपस्टेयर्स ट्रूप्स सैनिक, चैटल्स एडवाइसेस सूचना, इफेक्ट संपत्ति, मिल्स भोजन, नेप्चुअल शादी, थ्यूज मांसपेशी, वेजेस मजदूरी, केमिस्ट दवा दुकान, स्केल्स तराजू आर यूज्ड इन प्लूरल। तो इसका प्रयोग आप प्लूरल में जनरली तौर पर करते हैं। तो ये आप इसको देख लेंगे। तो स्पेशल कैपेसिटी नहीं बोलेंगे, स्पेशल स्किल्स फॉर इंग्लिश बोलेंगे। आई हैव नो रुपीज नहीं बोलेंगे, आई हैव नो मनी बोलेंगे। और एनी अगर रहेगा तो एनी के साथ प्लूरल नाउन का और सिंगुलर दोनों का प्रयोग होता है। ये सभी कुछ नाउन है जो आपको कॉमन एरर्स में आते हैं। तो ही कांट गिव लीज, वो मैल भी नहीं दे सकता। द लिविंग्स जूठा, लिविंग्स जूठा, सीढ़ी, ये प्लूरल में यूज होगा। जैसे द वेजेस आर हाई, मजदूरी बहुत अधिक है। They gave us money, ये गलत है। यहाँ पेड होता है, मनी के साथ पेड होता है। सैलरी के साथ पे होगा, स्टैंडर्ड होगा। We cut the pencil, गलत है। पेंसिल कट नहीं होता, शार्पेन होता है। शार्पेंड द पेंसिल, पेंसिल को तेज किए, इसलिए शार्पेंड द पेंसिल हुआ। यहां पर ये देखना आपको, इसमें गलती नहीं कर सकते हैं। वेडिंग, मैनकाइंड, are used in
सिंगुलर। ऑल मेन काइंड्स आर मोर्टल, गलत है। मेन काइंड इज होगा। ही गेव ऑर्डर, गलत है। ही प्लेस्ड ऑर्डर्स। ऑर्डर जब होता है ये आदेश देना, वर्ब होगा। और यहां पर होगा ही प्लेस्ड ऑर्डर्स, आदेश, ये नाउन हो गया। तो नाउन के अर्थ में हमेशा ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान पर रखेंगे। इन द एंड, by the ways, in confusions, tossed, ये सब गलत है। ये सिंगुलर होता है। इन द एंड सही है। इन द एंड इंडिया वन द मैच। तो इसलिए ये सब पर आपको ध्यान में रखना होगा कि कहां पर क्या लगाए हैं। तो सैलरी में पे सैलरी होता है, गिव सैलरी नहीं। स्टैंडर्ड सैलरी होता है, बिग सैलरी नहीं। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद है ही गेन्ड मनी, ये गलत है। पैसा गेन और अर्न में अंतर, यहां अर्न होगा। पैसा दूसरे जगह से हासिल किया जाता है, वो अपने आप में आता नहीं। जैसे हमारा वजन है तो इसको गेन कर सकते हैं, लेकिन जब बात पैसा का तो इसको गेन नहीं कर सकते। इसलिए अर्न मनी या गेन मनी में अंतर है। अर्न मनी, अर्न होगा यहाँ पर ही अर्न डिग्रीज, ही अर्न मनी, ना कि ही गेंड मनी। तो यहाँ पर अर्न लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन ही गेंड वेट, अब शरीर का वजन कमाया तो वो अपने आप आया अंदर से, ये दूसरे जगह से नहीं, इसलिए गेन हो सकता है, गेन वेट होता है। A and are not used with collective number। कलेक्टिव नंबर के पहले ए एन नहीं होगा, वन होगा। ए मिलियन ऑफ पीपुल, 1 मिलियन होगा। One million of people have been displaced at Gaza Patti after the Israeli invasion and attack। तो इसको हम कह सकते हैं इजरायली के हमला के बाद गाजा पट्टी में 1 मिलियन लोग स्थानांतरित हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए। वन पर्सन, 1 प्लस नाउन प्लस इज
लेकिन इज प्लस ए या एन प्लस नाउन, ही इज ए पर्सन, ये सही है। तो इंग्लिश में सेंस के अनुसार कौन आपको स्ट्रक्चर सही लग रहा उस पर ही बनता है। तो यहाँ पर वन पर्सन सही है क्योंकि यहाँ वन से पहले वर्ब नहीं है, और यहाँ ए पर्सन सही है क्योंकि वर्ब के बाद ए आया है, इसलिए दोनों वाक्य में सही का प्रयोग हम कर सकते हैं। He got full mark, ये गलत है। फुल मार्क नहीं होता है, जब ये एग्जाम होगा तो एक नंबर से ज्यादा का ही होगा, इसलिए फुल मार्क्स होता है। He got full marks, ये सही है। He shows qualifications, ये गलत है। डिग्रीज या क्वालिफिकेशन, डिग्रीज हमेशा प्लुरल में लिखाएगा, एकेडमिक डिग्री सर्टिफिकेट की बात, लेकिन क्वालिफिकेशन सिंगुलर में होगा। तो क्वालिफिकेशन में एस नहीं लगा सकते हैं और डिग्रीज बिना एस का नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ही इज इल पर्सन, सिक होगा, सिक प्लस नाउन, इल प्लस नो नाउन, ही इज इल, सही। तो इल और सिक में यही अंतर है कि सिक के बाद आप नाउन नहीं लगाते हैं, ही इज सिक पर्सन, यू आर सिक टीचर, लेकिन वहां पर ये इल के बाद नाउन नहीं लगाते हैं, लेकिन आप सिक के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, ही इज इल होगा डायरेक्ट। उसी तरह से ही इज ए सिक पर्सन, इस तरह से हम यूज करते हैं। They went outdoors, ये सही है। आउटडोर ये गलत है क्योंकि वो दरवाजे से बाहर है, तो घर में कई सारी केवाड़ियां होगी, उस केवाड़ी से वो बाहर है, इसी कारण से आउटडोर्स होगा, आउटडोर नहीं होगा। I have resorted in a 5 stars होटल, स्टार्स नहीं स्टार होगा। सिंगुलर से प्लुरल से सिंगुलर बनाने के लिए आर्टिकल एन देने के बाद नाउन से एस हटाना पड़ता है। ये 5 स्टार्स नहीं, ये 5 स्टार, उसमें एस जोड़ने पर ग्रामेटिकली गलती हो सकता है, होता है। सर्कमस्टांसेस होता है, सर्कमस्टांस नहीं। इसके युग में आप प्रयोग में ये थोड़ा रखेंगे, सर्कमस्टांसेस या सर्कमस्टांसेस। प्लम्प,
he liked the dash girl। ये प्लम्प होगा, प्लम्प मतलब अच्छी मोटी जो होगी उसको प्लम्प कहेंगे, सिडोल चेहरा में। जबकि पॉजी मतलब जो पैर का मोटा है। ही कांट रन फास्ट बिकॉज ही इज पॉजी। चबी का मतलब गाल फूला हुआ जिसका है। शी इज नॉट फैट ऑल्दो शी लुक्स डैश, तो चबी, चबी मतलब हुआ गाल फूला हुआ। तो ये सब मोटा में आपको अंतर दिखेगा। चबी मतलब गाल फूला हुआ, यहां पर प्रयोग आपको करेंगे। सेव, सेफ, ही डैश माय लाइफ, तो वर्ब है सेव, तो वर्ब आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसलिए वर्ब आना चाहिए, ही सेव्ड। ही इज डैश, तो लिंकिंग वर्ब जो हो गया प्लस कंप्लीमेंट, तो ही इज सेफ, सुरक्षित। तो सेव और सेफ में अंतर है, इसको ध्यान देंगे। रेन, रेनफॉल, ये हो गया बरसात, ये हो गया वर्षा होना या बारिश। इट रेन्ड, अगर बरसात आती है, इफ रेनफॉल ऑकर्स, रेनफॉल मतलब बरसात, तो रेन में और रेनफॉल में अंतर है। आप नाउन का एरर ये देख रहे हैं, ये सारी चीज पर आप ध्यान नहीं देते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां जो है यही, क्योंकि एक छोटा सा छिद्र ही नाव को डुबोता है। 5 मूंद नींबू का रस 100 मूंद दूध फाड़ने के लिए काफी है। तो क्या गलती हो सकता है ये आप सोच नहीं सकते हैं। एंड योर IQ इज बीइंग टेस्टेड, योर माइंड इज बीइंग टेस्टेड एट एग्जाम पेपर to show how you are punctual of attending or taking those errors which are negligible or which are the common mistakes। तो जो साधारण गलतियां हैं, जो निग्लिजिबल है, वो पर आपका ध्यान पड़ता है कि नहीं, यही तो कॉमन एरर का टेस्ट है। साधारण गलतियां जो साधारण आदमी नहीं, विशेष आदमी देखता है। क्यों देखता है? तुम अपने आसपास, तुम्हारे हाथ में है कुछ खास, तो वही हाथ की बात है। चलिए आगे, और शब्द की बात है। शब्द शब्द सब कहे, शब्द के न है हाथ और पांव, यही शब्द है औषधि, यही शब्द है खाओ। तो ये शब्द का प्रयोग आपको संभल कर करना है इंसानों संभल कर चल, आगे इंसानों की बस्ती है, वो ईश्वर को छोड़ता नहीं, फिर तुम्हारी क्या हस्ती है। तो शब्द में ही सब कुछ है, इसको देखना होगा। फूल, माइजर, कावर्ड, नाउन। ही इज फूल, गलत है। ही इज अ फूल, ये सही है। फूल मतलब हुआ मूर्ख,
और मूर्ख एक नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा, ये सारे में आर्टिकल लगेगा। ही इज माइजर मैन, ये गलत है। ही इज ए माइजरली मैन, ये सही है। He treated us miserly manner, यहां एडवर्ब है, यहां ये एडजेक्टिव है। नाउन में एडजेक्टिव लगने पर, एलवाई लगने पर वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में मैनर लगने पर या डबल एलवाई लगने पर वो एडवर्ब होता है। तो ये आप देख लिए फुल, कावर्ड और माइजर का प्रयोग है। रोड, स्ट्रीट, लेन। रोड मेन वे, स्ट्रीट मोहल्ला, आइदर साइड्स। लेन ए कंजस्टेड वे, गली। सब्जेक्ट्स प्रजा, सिटीजन्स नागरिक। तो राजा की बात हो तो सब्जेक्ट्स लगेगा, सरकार की बात हो तो नागरिक लगेगा। यहां रोड का प्रयोग वैसे स्थिति में करेंगे जिसके दोनों तरफ पेड़ हो या फिर मुख्य रास्ता को जोड़ता हो, वो रोड होता है। जबकि जो मोहल्ले से जाती है वो स्ट्रीट होता है। इन द नरहन स्ट्रीट मार्केट, मार्केट इन द स्ट्रीट होता है। और जो पतली गली है उसको लेन कहते हैं। लेन मतलब छोटा सा गैप ढूंढना, उसी को लेन यानी गली कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको सेफ पढ़ेंगे। रसोईया, कुक। ये सेफ का स्पेलिंग ये होता है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ट्रूप्स और ट्रूप, ए ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का झुंड।
तो यहाँ पर हमारे सैनिक लड़े हैं, ना कि हमारे झुंड लड़े हैं। तो सैनिक के अर्थ में ट्रूप्स होता है, ये बात आप नोट कर लेंगे। और मेरा एक और चैनल है एच.एन. सिंह इंग्लिश क्लासेस, उस पर आप और नाउन के बारे में 3 चैप्टर्स देख सकते हैं, जिसमें पढ़ने का नियम भी है, उच्चारण करने का, हिंदी निकालने का। तो कमजोर छात्र उस पर भी देख सकते हैं वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद, आपने समय दिया और मुझे देखा। आप इस वीडियो को शेयर करें और लिंक शेयर करें दूसरे को, और सब्सक्राइब चैनल को करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैंने अच्छा विद्यार्थियों को कुछ सिखाया। और इसी तरह से मैं अगला चैप्टर लेकर आऊँगा प्रोनाउन का। थैंक यू।